Now, here we are looking how to construct negative sentence for passive voice in present perfect tense. How to construct negative sentence for passive voice in present perfect tense. अभी हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, हमें किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. इफ आई गिव यू एग्जांपल इन हिंदी, मोबाइल नहीं खरीदा गया है, उनको लेटर नहीं लिखा गया है, आपको ट्रांसफर नहीं किया गया है, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं की गई है, आपसे हाथ नहीं मिलाया गया है, उन्हें आपके मैरिज में इनवाइट नहीं किया गया है, बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलाया गया है, पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं, खिलौने को रिपेयर नहीं किया गया है. इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस है वी कॉल इट नेगेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ फर्स्ट वी लुक इट्स स्ट्रक्चर. अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. आवर स्ट्रक्चर विल बी पैसिव subject plus has oblique have plus node plus be plus embedded plus by passive object. It means optional agent. Optional agent. Plus other words. Our structure for negative sentence, our structure will be passive subject plus has oblique have plus node plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other words. Again, passive subject plus has oblique have plus node plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other words. This is structure for negative sentence. यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है. हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. बाय पैसिव ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट. इट इज यूज्ड फॉर रेयर केस. व्हेन एजेंट इज मेंशन्ड यू विल पुट अदरवाइज it has to be eliminated. मीन्स ये जो आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है ये हमारा एजेंट होता है. यदि सेंटेंस में कोई एजेंट मेंशन है तो हम इसको पुट करेंगे, अदरवाइज हम इसे एलिमिनेट करेंगे. आप डायरेक्ट इस तरीके से फॉलो करेंगे. पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैज नॉट प्लस बीन प्लस एम्बिटर्ड प्लस अदरवाइज. ये आपका ये जो पैसिव ऑब्जेक्ट है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा. किस केस में? जब आपका कोई एजेंट मेंशन नहीं है. जब आपका कोई एजेंट मेंशन नहीं है तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे. और यदि एजेंट दिया है तो आपको पुट करना पड़ेगा. लाइक बाय हिम, बाय मी, बाय राजेश, बाय अशोक, बाय देम, बाय अस. वी कॉल इट ऑप्शनल एजेंट. ये जो हमारा एजेंट है यदि दिया है तो आप सेंटेंस में पुट करेंगे और नहीं है तो पुट नहीं करेंगे. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे. इसमें मैं ऑप्शनल एजेंट का भी यूज करूंगा और उस एग्जाम्पल को विदाउट ऑप्शनल एजेंट बताऊंगा आपको. आप फर्स्ट एग्जाम्पल स्टेट यू हैव नोट बी विल stipend
our example state, this is our first example. You have not been paid stipend by him in the office. You have not been paid stipend by them in the office. Its Hindi meaning will be आपको उनके द्वारा ऑफिस में स्टाइपेंड पे नहीं किया गया है. आपको उनके द्वारा ऑफिस में स्टाइपेंड पे नहीं किया गया है, या फिर आपको उनके द्वारा ऑफिस में स्टाइपेंड पे नहीं किया है. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. ये दोनों इसकी हिंदी है. आपको जो हिंदी प्रेफर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं. आप देख रहे होंगे ये हमारा जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर को एकदम फॉलो करके फ्रेमिंग की गई है. पैसिव सब्जेक्ट, यू हमारा पैसिव सब्जेक्ट है. एज वी नो दैट सिंगुलर नाउन यू विल हैव टू पुट हैज बीन और प्लूरल नाउन यू विल हैव टू पुट हैज बीन. आई हैव टोल्ड यू इन अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जब कभी भी आपका सिंगुलर नाउन है तो आप हैज बीन का यूज करेंगे, लाइक ही शी इट एनी नेम. प्लूरल नाउन है आई वी दे यू, मोर देन वन ऑब्जेक्ट यू विल पुट हैज बीन. सिमिलरली यू के साथ हम जैसे जानते हैं अपना पैसिव सब्जेक्ट का यू है, यू के साथ में हमारा हैव बीन यूज होता है. जैसा मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लिखा हम हैव, फिर ये आपका नोट, फिर ये आपका बीन. पेड आपका ये मेन वर्ब की टाइप फॉर्म. स्टाइपेंड इसको आप कंप्लीमेंट कह सकते हैं, चाहे अदर वर्ड इसे भी कंसीडर करें. बाय देन ये आपका जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है, यही हमारा बाय देन को हम बाय पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं. ये जो हमारा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है यही है बाय देन, हमारा बाय देन पैसिव ऑब्जेक्ट है. इसी को हम ऑप्शनल एजेंट भी कहते हैं और ये हमारा ऑप्शनल एजेंट है और ये अदर वर्ड. अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यू आपका पैसिव सब्जेक्ट, यूजली वी यूज हैव बीन with who in affirmative. It is a negative, we will have to put have not been. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. पैसिव सब्जेक्ट हमारा यू के साथ में have not been. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म paid. स्टाइपेंड we call it complement and other words whatever you want to say. By then we call it by passive object, it means optional agent. ये जो आपका by ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट है, इसी को हम ऑप्शनल एजेंट कहते हैं. प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड. दिस इज सेंटेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ये सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करके क्रिएट किया है. इसमें बताने का तरीका ये है कि ये जो आपका बाय टू देम है, ये जो बाय टू देम है, यदि आपका ये जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में गिवन है तो आप पुट करेंगे, अदरवाइज आपको पुट करने की जरूरत नहीं है. एजेंट दिया है तो आपको पुट करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं करेंगे. यदि कुछ समय के लिए आप बाय से देम, ये बाय और ये देम को कुछ समय के लिए भूल जाए तो इस पार्ट को इतने देर अभी कुछ समय के लिए भूल जाए. मैंने इतने कहा यू हैव नॉट बीन पेड स्टाइपेंड इन द ऑफिस. यू हैव नॉट बीन पेड स्टाइपेंड इन द ऑफिस मीन्स आपको ऑफिस में स्टाइपेंड नहीं पे किया गया है. आपको ऑफिस में स्टाइपेंड नहीं पे किया गया है. ये इसकी हिंदी होगी. आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को. क्यों किया? क्योंकि मेरे को एजेंट का रोल प्ले नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया. आजकल ये जो एजेंट का रोल है ये रेयर केस में होता है. यदि आपको है तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं. आप कैजुअल वैसे ही सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. समझाने का आप मतलब समझ गए होंगे. यही फिर आपका पैसिव सब्जेक्ट हैव बीन, सॉरी हैव नॉट बीन, पेड एंड बीन हर्ट, ये आपका अदर वर्ड मीन्स ये आपका अदर वर्ड रहेगा और ये इतना सेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा जब आपका एजेंट मेंशन नहीं है. उस केस में आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. नाउ वी लुक मोर एग्जांपल. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल. आई हैव not been born ring during
been worn a ring during ceremony. Its Hindi meaning will be मुझे शेयरमनी के समय अंगूठी नहीं पहनाई गई, मुझे शेयरमनी के समय अंगूठी नहीं पहनाई गई है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप लोग देख रहे होंगे एज पर स्ट्रक्चर, ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब, एम्बिटेड, बोल, रिंग टू शेयरमनी, दैट इज आवर अदर वर्ड। मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग करिए। इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे इसमें कोई एजेंट मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पुट नहीं किया। लाइक बाय मी, बाय देम, कोई एजेंट नहीं है, इसलिए मैंने पुट नहीं किया। एजेंट हमें पुट करने की जरूरत भी नहीं होती लगभग। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर हैज नॉट बीन permitted to operate computer your father has not been permitted to operate a computer. Your father has not been permitted to operate a computer. Its Hindi meaning will be आपके फादर को कंप्यूटर चलाने के लिए परमिट नहीं किया गया है। परमिट मीन्स परमिशन देना, आज्ञा नहीं दी गई है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप देख रहे होंगे आप लोग देख रहे होंगे योर फादर, वी कॉल इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर नाउन, सो वी हैव टू पुट हैज नॉट बीन। ये जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, माय फादर, हिज ब्रदर, माय पेरेंट्स, योर फादर, हिज सिस्टर, हर फ्रेंड, वी कॉल इट थर्ड पर्सन। जनरली इट इज सेड टू बी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आप इसके साथ में हैज नॉट बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, Rajesh has not been fed on protest. Rajesh has not been fed on protest. Rajesh has not been fed on protest. Its Hindi meaning will be राजेश को प्रोटेस्ट पे नहीं बिठाया गया है। राजेश को प्रोटेस्ट पे नहीं बिठाया गया है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। Our next example is that the notification vacancy has not been released. The notification of vacancies has not been released nowadays. The notification of vacancy has not been released nowadays. Its Hindi meaning will be वैकेंसी का नोटिफिकेशन इन दिनों नहीं निकाला है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन इन दिनों नहीं निकाला है, या फिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन इन दिनों नहीं निकाला गया है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप फर्स्ट वाले हिंदी प्रोफर करें, क्योंकि ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये हमारी बोलने में ज़्यादा ईजी है, तो आप फर्स्ट हिंदी से ही समझें। बाकी आपकी चॉइस है, हिंदी दोनों तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
been rushed to hospital immediately. Patient had not been rushed to hospital immediately. Patient had not been rushed to hospital immediately. Its Hindi meaning will be पेशेंट को अभी तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया है. पेशेंट को अभी तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया है. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. या फिर पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया है. इट मे बी इट्स हिंदी मीनिंग. ये भी इसकी हिंदी हो सकती है. आपको जिस तरीके से हिंदी प्रिफर लगे आप ले सकते हैं. Now, here we have seen how to construct negative sentence for passive voice in present perfect tense, and here we have observed its structure, and we have also seen its various example by using agent and non-agent, and it is significant to construct negative sentence for having conversation. So you have to construct various sentences by following a structure and using that type of example, and you have to also apply for your daily conversation such type of example, and you can create your own sentence. अभी आप लोग देख लिए हैं कि हमें किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए. मैंने यहाँ भी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया है और इसमें मैंने वेरियस एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि किस जगह हमें एजेंट का रोल प्ले करना है, तो हमें एजेंट पुट करना पड़ेगा यदि एजेंट मेंशन है, और एजेंट यदि मेंशन नहीं है तो हम एजेंट को एलिमिनेट करेंगे. मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को यहाँ एजेंट कहते हैं. आजकल कैजुअल इंग्लिश हो गई तो हम ये जो एजेंट का रोल है वो रेयर केस में पुट करते हैं. जिस कंडीशन में हमें पुट करना है, मीन्स अगर कोई एजेंट मेंशन है तो पुट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे. अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में एजेंट का रोल प्ले करके बताया था और उसी एग्जाम्पल को मैंने विदाउट एजेंट का रोल प्ले करके बताया था. बाकी मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल बता दिए हैं. आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है, और आप इस तरीके से और भी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएं. ये आपके कन्वर्सेशन में हेल्प करेगा और अपने फ्रेंड के साथ में इन सेंटेंस को यूज़ करके कन्वर्सेशन करें. कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.